बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेकर के आया है आपके लिए शून्य से शिखर का अद्भुत प्रयास। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉइंट चैप्टर नंबर 4 पे, और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी हैं आपके। कल हमने इसका होल रिवीजन करवा दिया था एनिमल किंगडम का, ए टू जेड हमने रिवीजन कल के वीडियो में करवाया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। नीट हो, आपकी एकेडमिक क्लास हो, या आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, डीएसएसबी, जेएसएससी, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, अगर आपकी बायोलॉजी पूछी जाती है तो आपकी बायोलॉजी का ए टू जेड सोल्यूशन स्टडी विद प्रदीप के पास है। तो इस अद्भुत प्रयास में आप सबका साथ होना चाहिए और आपके साथ चैनल का भी विकास होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। आप शायद जानते होंगे, फिर भी जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम लोग चर्चा करते हुए आगे की दिशा में बढ़ते हैं। Polarity, it refers to the gradual decrease and the metabolic activity from the anterior head into the posterior tail। कह रहा है कि ये जो है पोलैरिटी आपके किसको बताती है, एंटीरियर रीजन पे जो है हेड होना चाहिए और पोस्टीरियर रीजन पे टेल होना चाहिए। ठीक है, अगर एनिमल के एंटीरियर रीजन पे हेड है और पोस्टीरियर रीजन पे टेल है तो इसके बारे में बताता। अब बताइए कौन अपोजिट होता है, इसके बारे में हमने कल के वीडियो में बताया था। मेटामेरिज्म भी हमने कल आपको करवा दिया था और इसके बारे में डिटेल में हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके रिवीजन की वीडियो थी। देखते हैं क्या है। इट इज कॉल्ड homonymous when somites are similar as the earthworm and the term the heteronymous in the somite are dissimilar in the insect। कह रहा है अगर सोमाइट्स यानी बॉडी के सेगमेंट अगर सिमिलर हैं तो उसे होमोनामस कहा जाता है, और अगर बॉडी के सेगमेंट सिमिलर नहीं है यानी सोमाइट सिमिलर नहीं है तो उसे इंसेक्ट कहा जाता है, डिसिमिलर इंसेक्ट कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रांट इंट्रोड्यूस द टर्म। रॉबर्ट ग्रांट एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया था। इस टर्म का नाम है पोरीफेरा, और स्पंज के लिए इन्होंने पोरीफेरा शब्द के बारे में बताया। यानी आज जो हम लोग पोरीफेरा पढ़ते हैं, इस शब्द को रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि जो हमारे टीजीटी पीजीटी के मित्र हैं वहां बता दें कि आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पैराजूलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ स्पंज को पैराजूलॉजी कहते हैं। ल्यूकार्ट कॉइन्ड द टर्म ऑफ द कोलेंट्रेट। ल्यूकार्ट जो है कोलेंट्रेट शब्द के बारे में बताए थे, कब, 1847 में। वहीं पे रीजनरेशन की बात करें, हमने कल आपको बताया था प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती, वहीं पे आपके स्टारफिश में रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती थी। जब हम आपको इकाइनोडर्मेटा पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपसे इस बारे में चर्चा की थी। तो रीजनरेशन वाज द फर्स्ट डिस्कवर एट द हाइड्रा बाय द ट्रेम्बले। किसने? ट्रेम्बले ने हाइड्रा में सबसे पहले रीजनरेशन को सर्च किया था और इन्होंने बताया। और क्या थे? इंग्लिश मैन थे, यानी अंग्रेज थे। 1740 में। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी स्टडी ऑफ द नाइडेरिया। नाइडेरिया की स्टडी को नीडोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद जेजनबर्ग क्या प्रपोज द टर्म प्लेटेहेल्मिंथेस फॉर द फ्लैटवर्म एंड, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निमेटोहेल्मिंथेस फॉर द राउंडवर्म। कह रहा प्लेटेहेल्मिंथेस को आपके फ्लैटवर्म के लिए और निमेटोहेल्मिंथेस के राउंडवर्म के लिए शब्द किसने दिया था? तो आपके यहाँ साइंटिस्ट का नाम आपके सामने था और नाम था उनका जेजनबर्ग। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। इसके बाद यहाँ पे है आपके यहाँ पे निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ राउंडवर्म, यानी हम राउंडवर्म की स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निमेटोलॉजी कहते हैं। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो लोग हमारे मित्र व्हाट्सएप से जुड़े हैं टीजीटी पीजीटी वाले, आप परेशान ना हो। आप जैसे कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि क्लास हो गई, इसका वीडियो नहीं भेजा गया, आप देखिए जितनी भी क्लास हमने कराई है उसका पीडीएफ हम उसी वीक के लास्ट में या उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हम आपको जरूर भेज देते हैं। कुछ ऐसे पीडीएफ भी पहले आपको भेज दिए गए। अब इसका पीडीएफ कल सुबह आपके गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ आपकी स्क्रीन पे होगा। आप सभी लोग जो हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं उन सबको पता होगा कि आपके गुड मॉर्निंग के मैसेज साथ आपके पास हो जाता है। टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी का ही पेड बैच हमारे पास चला है और टीजीटी पीजीटी के पेड बैच के बच्चे हैं। जो हमारे नीट के पेड बैच के बच्चे हैं वो भी पेड बैच वाले जानते हैं कि सुबह उनकी स्क्रीन पे हमारे जो है मैसेज पहुंच जाते हैं। तो आप एकदम परेशान ना हो। हाँ, रही बात एक, जैसे यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके कमेंट ये सब लिखे जाते हैं, उसके बाद ये भेजने की प्रक्रिया होती है। कई बार ये सुबह के टाइम भेजा जाता
जाता है, कई बार शाम के टाइम भेजा जाता है। वैसे गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ आपको ये सुबह मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, आपको जो भी वीडियो कराए जाएंगे वो भेजे जाते हैं, और इसीलिए हम लगातार ये प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला आपके लिए पहुंचा रहे हैं, ताकि आपका कहीं से भी एन के प्रकार ना लगे। आगे बढ़ जाते हैं, वर्म्स की बात करते हैं। ये जो है इरेक्टेड होते हैं। लिनियस ने इनके बारे में बताया था, सॉफ्ट बॉडी होती है और इन्हें वर्म कहा जाता है। लेमार्क जो है इन्होंने प्रपोज किया था द टर्म एनेलिडा, और इन्हें रिंग्ड वर्म के से भी जाना जाता है। जॉनस्टन जो है ये सजेस्ट किए थे मोलस्का टर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद मलैकोलॉजी एक शब्द है, और ये इस मोलस्का के शब्द को क्या करता है, मोलस्का की स्टडी करता है। कांकोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, जो सेल होती हैं यानी मोलस्का के ऊपर का जो कवच होता है उसके अध्ययन को कांकोलॉजी कहते हैं। वान सीबोल्ड जो है इंट्रोड्यूस द टर्म आर्थ्रोपोडा इन 1845 एंड एस्टेब्लिश एट द फाइलम। फादर ऑफ द पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री के पिता का नाम है कोकिची मिकीमोटो। कोकिची मिकीमोटो जो है ये जापान के हैं और ये पर्ल इंडस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। He described the method of the stimulating of the pearl oyster to the pearl and artificially introducing the foreign particle between the mantle and the cell. अगला है एक्रोलॉजी, स्टडी ऑफ टीक एंड माइट्स। टीक और माइट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक्रोलॉजी कहते हैं। डिजीज दे आर द ट्रांसमिटेड। एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ द बी ऑफ द हनी। एरेनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहते हैं, एरेनोलॉजी। एंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। सेरिकल्चर, रेयरिंग सिल्क वार्म एंड ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक। लोडेस्ट इंसेक्ट, सिकेडा मेल प्रोड्यूस ए लाउड साउंड, ठीक है, सपोज टू द मैटिंग कॉल द वाइब्रेटिंग इन द डबल सेट ऑफ द एब्डोमिनल प्लेट। कह रहा है कि जो आपका झिंगुर होता है, क्या कहते हैं उसे, जो मिट्टी के नीचे से बोलता है उसको क्या कहते हैं, लोडेस्ट इंसेक्ट है। सिस्केड कहते हैं इसको, शायद झिंगुर कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। ये जो होता है एक आवाज़ निकालता है अपने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, रेवा या झिंझुर कहा जाता है, जो भी आप जानते हो। तो ये क्या है, सिकेड है। और सिकेडा जो होता, माफ करिएगा, सिकेडा जो है एक प्रकार का साउंड निकालता है अपने फीमेल को बुलाने के लिए, और मेल साउंड निकालता है। और ये एब्डोमिनल प्लेट होते हैं, डबल प्लेट, वहां से ये साउंड निकलती है, वाइब्रेट कंपन से निकलती है। लेम्प्रोफोरस, द फायर फ्लाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फायर फ्लाई, यानी इसे हम लोग जुगनू के नाम से जानते हैं। इट इज द नेक्टेरल बेटल्स दैट इमिट कोल्ड येलो लाइट ऑफ द टर्मिनेट एब्डोमिनल सेगमेंट। कह रहा है कि इसके अंतिम सेगमेंट से जो है, ये पहले तो रात्रिचर होता है और इसके जो अंतिम सेगमेंट होते हैं उसमें से येलो और कोल्ड लाइट निकलती हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस के कारण होता है। लूसीफेरिन केमिकल होता है विद एंड द एंजाइम लूसीफेरिनेज। फ्लैशिंग ऑफ द परहैप्स ऑफ द मैटिंग रिस्पांस, कह रहा है कि ये लाइट का चमकना इसके मैटिंग रिस्पांस को बताता है। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया। लार्वा इज ए लुमिसेंट एंड कॉल्ड द ग्लो वार्म, कह रहा है लार्वा जो होता है लुमिसेंट होता है और इसे ग्लो वार्म के नाम से जानते हैं। एज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट की जो एज है उसे क्या कहते हैं, आर्डोविशियन पीरियड कहते हैं, और 570 से लेकर के 500 मिलियन ईयर एगो होती है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है चिरोन्स फ्लेसिकेरी। चिलोन फ्लेसिकेरी इज द सी वास्प, जो समुद्री हड्डा होता है उसको क्या कहते हैं, चिलोन फ्लेसिकेरी कहते हैं। क्लोरेगोगन सेल जो होती हैं ये फाउंड इन द अर्थवर्म, किसमें पाई जाती है, अर्थवर्म पाई जाती है। फंक्शन लाइक ऑफ द वर्टिब्रेट लिवर। और इसके बाद अगला है पेरीपेटस। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है पेरीपेटस। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। एनिलिडा इज द अनजॉइंटेड लेग, एनिलिडा का लक्षण इसमें अनजॉइंटेड लेग पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाई जाती है। एंड लाइक आर्थ्रोपोडा की तरह इसमें क्या पाया जाता है, क्लाव पाए जाते हैं, यानी पंजे पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं यहाँ पे,
ट्रेकिया पाई जाती है। स्पॉन्जर, स्पॉन्जर क्या कहते हैं? ए पर्सन आर द शिप, ए पर्सन आर शिप दैट ग्रेदर्स स्पंज। और उसके बाद क्या कहते हैं? सिस्टोडेसिया, सिस्टोडेसिया किसमें आती है? डिजीज काज्ड बाय द सिस्टोडा इन्फेक्शन। कह रहा डिजीज काज्ड बाय द, अगर सिस्टोडा से कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे सिस्टेडिया कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है अगला जो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो एक सेकेंड, आप आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। क्लास बाइबेल्विया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब मोलस्का में जब आप जाएंगे तो मोलस्का में एक क्लास है बाइबेल्विया, ठीक है, तो उसे बाइबेल्विया क्लास के नाम से जाना जाता है और ये मोलस्का का कैरेक्टर है और मोलस्का में पाया जाता है। इसके ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे लैक ऑफ हेड, यहाँ पे हेड नहीं पाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आपका ये कैसे होगा भाई? एक सेकेंड, 31 क्वेश्चन, ये गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? अच्छा, इसके नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक सेकेंड, हाँ, लैक ऑफ हेड सही है मोलस्का का। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉल क्वाइल लाइक द फीदर्स एट द बेस ऑफ द विंग क्वेल आर। तो कह रहा है कि विंग क्वेल आर में क्या पाया जाता है? कन्वर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फीदर आते हैं। और उसके बाद बैट कैन फ्लाई विथ, कह रहा है पक्षियां उड़ सकती हैं किसके साथ? तो पक्षियां नहीं यार, चमगादड़ उड़ सकती हैं किसके साथ? तो आप बताएंगे बैट कैन फ्लाई विथ किसके साथ उड़ सकती हैं? ईयर ओपन एंड आई कवर्ड, इनके कान खुले होते हैं और आंख क्या होती है? बंद होती है और ये उसके सहारे उड़ सकते हैं। ऑप्शन में सब इसी से मिलता जुलता ऑप्शन आपका रखा गया, ठीक है। अगला, ए लिंक बिटवीन नॉन कार्डेट्स एंड कार्डेट्स आर, कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच की जो लिंक है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा। नहीं, ये फ्रॉग का होता है ब्लेनोग्लासस लार्वा, यही आपका सही है। और उसके बाद जो सिफेनोडॉन, ये भी नहीं है, क्रोकोडाइलस नहीं है। तो आपका जो ब्लेनोग्लासस है किसका मेंबर है? ब्लेनोग्लासस और सैकोग्लासस, हमने कल आपको बताया था हेमिकार्डेटा का मेंबर है। और यहाँ से जो है आपका हेमिकार्डेटा की यूरोकार्डेटा, चलिए बताइए, हेमिकार्डेटा की यूरोकार्डेटा का मेंबर है। और ये जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच में। कमेंट कर बताइए ऊपर वाले प्रश्न का, हेमिकार्डेट है कि यूरोकार्डेट है, ठीक। या जो है हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट, वर्टिब्रेट, तीन सिफेलोकार्डेट, हेमिकार्डेट, वर्टिब्रेट, यूरोकार्डेट होते हैं ना। अब आपको बताना है हेमिकार्डेट का कि यूरोकार्डेट का, आपको कमेंट कर बताइए। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग द पीरियड, क्या पहले वर्टिब्रेट किस पीरियड में जर्मिनेट हुए थे यानी ओरिजिनेट हुए थे? तो आप कहेंगे आर्डोविशियन पीरियड में। किसमें? आर्डोविशियन पीरियड में। द इंस्टिंक्ट बर्ड डोडो बिलोंग टू, कह रहा जो बर्ड्स डोडो है किससे बिलोंग करते? तो मॉर्टिस से बिलोंग करते। किससे बिलोंग करते? मॉर्टिस से बिलोंग करते हैं। गम्बुसिया इजे, गम्बुसिया क्या है? एक प्रकार से प्रीडेटर्स ऑफ द मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो लार्वा के खाने वाली मछली है, इसे कहते हैं गम्बुसिया कहा जाता है, गम्बुसिया फिश कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मैमल्स, कह रहा है कि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मैमल्स विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड इन, तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि उस मैमल का नाम बताइए जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले पाया गया, तो ऑस्ट्रेलियन। Which of the following is the smallest taxonomic group of the animal having, कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप में कौन सबसे छोटा है और एनिमल है जो हैविंग क्रेनियम, जिसमें क्रेनियम पाया जाए, वर्टिब्रल कॉलम भी पाए जाते हैं, वेंट्रल हर्ट भी पाए जाते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी करता है और 2 पेयर लेग भी पाए जाते हैं। इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है? टेट्रापोडा होगा। क्या होगा? टेट्रापोडा, यानी सुपर क्लास टेट्रापोडा के जो मेंबर होंगे उनकी बात की जा रही है। लॉन्ग हॉलो बोन विथ इंटरकनेक्टेड एयर स्पेस पासेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कहला लंबी हड्डी हो और उसमें इंटरकनेक्टेड हो, एयर स्पेसेस हो। कल हमने एक कैरेक्टर ही पूरा कराया था एप्स का, एप्स के कैरेक्टर में पूरी पॉइंट ऐसे एक कैरेक्टर के रूप में हमने लिखवाई थी और ये देखिए सेम टू सेम यहाँ पे प्रश्न पूछा गया एप्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लियरली नोटिसेबल इन बर्ड्स, कह रहा कौन सी ऐसी चीज है जो पक्षी में क्लियरली नोटिस नहीं की जा सकती? पेक्टोरल गार्डिल, पेल्विस गार्डिल, हैंड लिम्स,
या फोर लिम यहाँ पे नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि फोर लिम क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गई है। और यह भी कैरेक्टर हमने आपको एप्स में दूसरी पॉइंट पे करवा दिया था। यानी ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर आप ध्यान से देखें, बस उसमें थोड़ी सी भाषा बदली गई है, थोड़ा सा पैटर्न बदला गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सी स्नैक आर, सी स्नैक क्या होता है, हमने ये भी कल आपसे बताया था। सी स्नैक क्या होता है, ओविपेरस, विविपेरस, ओबोविपेरस या पार्थिनोजेंसिस। आप हमें बता दीजिए, इन सबको तो मैंने बताया था। पार्थिनोजेंसिस का एक एग्जाम्पल एनिमल बता दीजिए। हालांकि प्लांट में आप सब जानते हैं पार्थिनोजेंसिस, लेकिन एनिमल में बताइए। ओविपेरस एग लेइंग, विविपेरस यंग को जन्म देने वाले, ओविविपेरस इमेच्योर चाइल्ड को पैदा करने वाले क्या कहलाते हैं, जैसे कंगारू है। ठीक है, एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री, एनिमल में क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इन द एडल्ट, बड़ों में। एंड बायलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा आर्क, और बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है लार्वा में। अब एक कौन होते हैं, हेमिकार्डेट, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, सिफेलोकार्डेट्स। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे कौन, इकाइनोडर्मेट्स। ठीक, एनिलिडा आर द एडवांस्ड ओवर नेमेटोडा इन हैविंग, कह रहा एनिलिडा निमेटोडा की तुलना में एडवांस है, इसके पास पाए जाते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सिलोम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ट्रू सिलोम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द क्लास, एम्बुलेक्रल ग्रुप जो है किस क्लास में एब्सेंट होते हैं, तो ऑफिराइडिया क्लास में। ये आपसे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये जो है टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, नीट वाले इससे थोड़ा मान लीजिए, नीट वालों के लिए हल्का क्वेश्चन है, टाइट क्वेश्चन है। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पिनवर्म इज, ह्यूमन पिनवर्म का साइंटिफिक नेम बताइए। कल हमने आपसे कराया था, लेकिन वहां पे पूरा नहीं लिखा गया था, आधा नाम लिखा गया था, एंट्रोबियस लिखा गया था। याद करिए किस में था, आपको बताना है, प्लेटेहेल्मिंथेज में, एस्केल्मिंथेज में था। एंट्रोबियस लिखा गया था। एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस को क्या कहते हैं, पिनवर्म कहा जाता है, और उसे वहां पे आपको लिखा गया था, पिनवर्म भी लिखा गया है नोट्स में। ठीक, सिस्टोड्स डिफर फ्रॉम द अदर फ्लैटवर्म इन लैकिंग, कह रहा सिस्टोड दूसरे फ्लैटवर्म से अलग होते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे मेन कौन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, इनका सिस्टोड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, और सब में क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्यूट्रोस्टोम, कह रहा कौन ऐसा है जो ड्यूट्रोस्टोम से एक्सक्लूड है, मतलब अलग है। तो यहाँ पे कार्डेट, नॉन कार्डेट, एनिलिडा, तो यहाँ पे एनिलिडा आपका सही आंसर हो जाता है। कल की क्लास का जो आपका टेबल था ऊपर, उस टेबल में ही इस बात को हमने क्लियर कर दिया था, कौन ड्यूट्रोस्टोम है, कौन प्रोटोस्टोम है। कल की क्लास जरूर देख लीजिए, उस क्लास में जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर से निकला करिए, आपको सभी क्वेश्चन पढ़े हुए, समझे हुए, जाने हुए लगेंगे। और आज आपकी सेकंड क्लास भी होगी, क्लास चैप्टर नंबर 5 की क्लास होगी। सोचिए 7 तारीख को आपका पेपर है, और मैं उससे पहले आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा, इस बात का आप हमसे भरोसा रखिए। ना सिर्फ आपका चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, बल्कि उसका प्रैक्टिस पेपर, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका जो है आपके मास्टर वीडियोज, उसके बाद आपका जो है जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, सिलेक्शन वाली क्लास आपकी चली रही है, इस सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई, बस आपको सपोर्ट करना है। उसके बाद जो हमारे मित्र अभी CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, वो लोग भी तैयार रहें, चूँकि उसके बाद 8 तारीख से आपके CUET के बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और महज आपके 12 दिन में CUET के पूरे कोर्स आपके तैयार करा दिए जाएंगे, जो आपको 16 चैप्टर पढ़ने। अब आप सोच के चलती है कि आपको कितनी परिश्रम करने की आवश्यकता है, आपको कम परिश्रम में सब कुछ मिल रहा है, जिसे आप अपने ख्वाब में सोचे होंगे। लिजार्ड्स डिलिबरेटली ब्रेक्स देयर टेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रीडेशन, द फेनामेना इज कॉल्ड, इस फेनामेना को क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी कहते हैं। कह रहा है कि जब छिपकली अपने जो है पैर को, जो टेल होती है, उसको अपने बचाव के लिए गिरा देती है, अलग कर देती है प्रेडेशन से बचाने के लिए, इस फिनोमेना को कहते हैं ऑटोटॉमी। ठीक है,
एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकरिन, कह रहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में। किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, चूंकि यहाँ पे जो रखे गए हैं उसके हिसाब से इंसेक्ट आपका सही आंसर है। द वर्टिब्रेट्स इन द सब ऑर्डर ओफिनिडिया, ओफिडेन यानी स्नैक, ओफिडेन मतलब किसकी बात हो रही है? स्नैक की बात हो रही। आर तो क्या होता है? प्रोसिलस होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोसिलस होते हैं। ठीक, उसके बाद रेटिटी आर फ्लाइटलेस बर्ड। रेटिटी जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी उड़ नहीं सकती हैं। विच है, इनके पास क्या पाया जाता है? तो इनके पास पाया जाता है बीक, विंग मसल्स और फ्लैट ब्रीस्ट बोन, ये दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाते। एमंग द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर ऐसा है? द कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर, जिसके अंतर्गत सभी कोल्ड ब्लडेड है। तो यहाँ पे बैट है, रेट है, तो नहीं होगा। ठीक, चूंकि बैट जो है ये किस में आ जाता है? वार्म ब्लडेड में। फ्रॉग है, स्नेक है, तो ये दोनों जो है किस में है? कोल्ड ब्लडेड में। तो ये आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद स्नेक है एंड बर्ड्स हैं। बर्ड्स किस में आती है? वार्म ब्लडेड में आती है, और बर्ड्स और मैमल दोनों वार्म ब्लडेड में है। एक कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली ऑफ मैमल्स इज, कह रहा वह कैरेक्टर जो मैमल्स में देखा जाता है उस कैरेक्टर का नाम क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, होम्योथर्मी या फोर चैम्बर हार्ट। आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो मस्कुलर डायफ्राम, कह रहा अच्छा यहाँ पे मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है, जो कि चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग कर देता है। अगला, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज द मॉडिफाइड ऑफ, पॉइजन ग्लैंड जो होती है स्नेक की वह मॉडिफाइड होती है किसकी? किससे मॉडिफाइड होती? तो आप कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड से। किससे मॉडिफाइड होती? पैरोटिड ग्लैंड से मॉडिफाइड हो जाती है। पॉइजनस ग्लैंड जो होती है स्नेक की वो मॉडिफाइड होती है किससे? पैरोटिड ग्लैंड से मॉडिफाइड हो जाती है। द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड, ग्रुप एमनियोटा में कौन आते हैं? तो ग्रुप एमनियोटा में आते हैं आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। कौन आते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। ए मिसमैच इन द फॉलोइंग इज, कह रहा कौन यहाँ पे मिसमैच है? कार्टिलेजिनस फिश, शार्क, हाइड्रा, नेडेरियन, फेरितिमा, पैरापोडिया और आड टोड हार्स। तो यहाँ पे सही है फेरितिमा, पैरापोडिया नहीं पाया जाता। पैरापोडिया किस में पाया जाता है? चूंकि मिसमैच बताना था तो पैरापोडिया पाया जाता है नेरीस में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इक्थियोफिश इज ए, इक्थियोफिश क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर हमने नहीं लगाया जानबूझ के, इसका आंसर आपको करना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में 58 लिखिए और इसका आंसर आप बताइए, चूंकि ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति इसका आंसर जानता है इक्थियोफिश का, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। अब आप बताइए कि क्या है? लिम्बलेस रेप्टाइल्स है, वार्म्स है, या लिम्बलेस जो है आपके मैमल्स हैं, या कुछ और है, या कुछ और है, चूंकि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं रखा गया है, या कुछ और है, आपको बताना है। और इसके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप अवश्य बता पाएंगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फैसियोला हिपैटिका लिव्स इन द सीप इज, फैसियोला हिपैटिका सीप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती? कहाँ पे? उनके बॉडी में कहाँ रहती? तो बाइल डक्ट में रहती। कहाँ पे रहता है ये फैसियोला हिपैटिका? तो उनकी बॉडी में बाइल डक्ट में पाया जाता है सीप के। एस्केरिस एंड एनाफ्लीज आर सिमिलर इन, एस्केरिस और एनाफ्लीज एक दूसरे के सिमिलर हैं। किसके कारण सिमिलर है? तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के कारण क्या होते हैं? एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है द नर्व सेल बट नो ब्रेन, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें नर्व सेल तो पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है? इसके बारे में बताना है। दे हैव नर्व सेल बट नॉट द ब्रेन, तो वो आपका होता है हाइड्रा। हाइड्रा में नर्व सेल तो पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग है द नर्व सेल बट नो ब्रेन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, तो उसका नाम क्या है? हाइड्रा। आगे बढ़ जाए। वन ऑफ दीज लैकिंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन ऐसा है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को लैक कर चुका है यानी छोड़ चुका है? तो उस किस में पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी लैक है या नहीं पाया जाता। किसमें? अर्थवर्म में। अर्थवर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हीमोसिल इज फाउंड इन, हीमोसिल किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा में हीमोसिल पाया जाता है। ये आपका कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन,
ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन इन ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब किस में पाया जाता है, तो वो आपका कॉकरोच यहाँ पे दिया गया। ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन, हाँ कॉकरोच में, जो कि ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, पेरीफेरा, पोरीफेरा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मिटा, थे वो इकाइनोडर्मिटा और कोलेंट्रेटा। वाटर वास्कुलर सिस्टम तो इकाइनोडर्मिटा का होना चाहिए। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, यहाँ पे सही आंसर आपका होगा इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। ये मेन आर्गन होता है, हालांकि ये कोलेंट्रेटा में भी पाया जाता है, लेकिन सही आंसर कौन होगा, इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन, नोटोकार्ड पाया जाता है किसमें, आल कार्डेट में, फ्यू कार्डेट में, आल वर्टिब्रेट में, फ्यू वर्टिब्रेट में। तो आप कहेंगे सभी कार्डेट में नोटोकार्ड पाया जाता है। अब किसी में कुछ टाइम के लिए, किसी में कुछ टाइम के लिए, किसी में लाइफ टाइम के लिए पाया जाता है, वो अलग का मैटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, कैरापेस इज द एसोसिएटेड विथ, कैरापेस किससे संबंधित है, कैरापेस जो है संबंधित है टर्टल से, किससे संबंधित है, टर्टल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज विथ 4 चैम्बर इन द हार्ट, कौन ऐसी है जिसमें 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं लेकिन रेप्टाइल से, तो वो आपका क्रोकोडाइल है, ठीक। ए मैमेलियन ट्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन इज, कह रहा मैमेलिया का वह कौन सा लक्षण है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप कहेंगे मस्कुलर डायफ्राम का पाया जाना, वो भी थोरेक्स में मस्कुलर डायफ्राम का पाया जाना, इसका कोई भी दूसरा जो है आपका एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, अच्छा कुछ लोग कमेंट करके कल की वीडियो में कह रहे थे बहुत तेजी से हमने कवर करा। देखिए तेजी का मतलब ये है कि इस समय आपके पास समय बहुत कम है। अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पे अनवांटेड बात करना और अनवांटेड चीज़ों पे टाइम पास करना, पूरे वीडियो में 2 या 3 मिनट हम आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी लगातार हम आपके क्वेश्चन आंसर पे रहते हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रॉपर मैनर में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जो सिर्फ हंसी मजाक वाली चीज़ें देखने आते हैं, भाई देखो पढ़ाई मजाक नहीं, पढ़ाई अगर जुमला सीखना है, मजाक सीखना है, तो फिर मजाक के लिए तो आप कॉमेडी का चैनल देखिए, ठीक है, कपिल शर्मा को देखिए, और भी चैनल है उसको देखिए। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो उसमें 1-2 मिनट बातचीत ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हर शब्द पे बातचीत, हर शब्द पे मजाक, ये नहीं हो पाएगा। हाँ लंबी ड्यूरेशन हो, लंबा टाइम हो तो वहाँ सही है। यहाँ तो स्लॉग ओवर बैटिंग चल रही है, आईपीएल चल रहा है, ठीक है, तो आईपीएल का मजा लीजिए और आईपीएल के इस मजे में आप आंसर को देते रहिए तेजी के साथ। तो चलिए, आपने पूरे साल में टेस्ट खेला है, अब आईपीएल का सीजन है तो आईपीएल का मजा लीजिए, आईपीएल का ऑप्शन दीजिए। ऑल मैमल्स हैव द मेमोरी ग्लैंड, मे आर नॉट हैव हेयर। प्लेसेंटा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो आप कहेंगे मैमल्स, मैमल्स में प्लेसेंटा पाया जाता है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल का। प्लेसेंटा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है, मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज 2 आर्किल एंड एन इनकम्प्लीट पार्टीसेंट वेंट्रिकल, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें 2 आर्किल होता है और एक मिलता जुलता क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। आपको बताना है, यानी 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं रेप्टिलिया में। 3 चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं, रेप्टिलिया में पाए जाते हैं। रेमोरा सार्क एग्जिबिट, रेमोरा सार्क किसको एग्जिबिट करती है, मतलब किसको दर्शाती हैं, तो आप कहेंगे कॉमन सिलेज को दर्शाती हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को तैयार किए होंगे CUET के लिए, और इंटर में भी है आपका, इसके लिए अभी इंटर का पेपर दिए होंगे, जो इस साल पेपर दिए होंगे वो भी पढ़े होंगे, और नीट के लिए तो कॉमन है। एक क्वेश्चन यहाँ से इसको मैच कराने के लिए पक्का 100% आता है। तो आप बताइए कॉमन सिलेज में कौन सा साइन बनेगा, +0 का, प्लस माइनस का, या माइनस माइनस का, प्लस प्लस का, आपको बताना है, या 0 माइनस का, कौन सी साइन बननी है आपको कमेंट करके बताना है। कॉमन सिलेज का कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखिए 75, उसके आगे साइन आप बना करके मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेबी पैरस, कौन ऐसा है जो अंडे, तो मतलब बेबी पैरस बच्चे को पैदा करता है, तो यहाँ पे पिंगुइन है नहीं, ऑस्ट्रिच है नहीं, एल्ब्रेट्रस है ये भी नहीं, तो यहाँ पे नन कोई नहीं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मंकी, कह रहा कौन ऐसा है जो भारतीय मंकी है, यानी भारतीय बंदर है।
आपको बताना मकाका, मकाका जो है इंडियन मंकी के अंतर्गत आता है। एग लेइंग मैमल्स इज, अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं। एग लेइंग मैमल्स इज, वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एग लेइंग मैमल्स कौन होते हैं, तो एग लेइंग मैमल्स इज क्या होगा, तो ये आपको बताना है। ये मान लीजिए क्वेश्चन गलत है, इसको काट दीजिए, तो एक क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसका ऑप्शन कट गया, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच आपको बताना कौन सा सही है। यहाँ पे सिल्वर फिश, इक्थियो फिश, ठीक है, कटल फिश, आपका फ्लैस्मो ब्रांच, जेली फिश, साइफोजोआ और क्राई फिश इकाइनोडर्मेटा। तो जेली फिश साइफोजोआ जो है ये आपका करेक्ट मैच है, आपका स्काइफोजोआ से संबंधित है जेली फिश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ ए है, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फैसियोला हिपेटिका इन्फेक्ट्स इन इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो आप कहेंगे मेरासीडियम लार्वा और मेटामेरिसीडियम लार्वा पाए जाते हैं। ओमनिटीडिया सर्व्स द पर्पज ऑफ द फोटो रिसेप्शन इन, तो ये किस में होता है, ओमटीडिया जो है ये फोटो रिसेप्शन का काम करता है और ये काकरोच में पाया जाता है। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लूज मेंटल ओवर देयर बॉडी, कह रहा किसके बॉडी के ऊपर लूज मेंटल पाई जाती है, मेंटल की लेयर पाई जाती है, तो आप कहेंगे मोलस्का के बॉडी के ऊपर पाई जाती है। आगे आ जाते हैं। पर्ल इज प्रोड्यूस इन द बाइवाल्विया बिलोंगिंग टू द जीनस, कह रहा पर्ल जो है बाइवाल्विया से पैदा होता है और ये जीनस किससे है, पिंकटाडा से। इसका जीनस कौन है, पिंकटाडा है। स्कॉर्पियन बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो बिलोंग, कह रहा है जिससे स्कॉर्पियन यानी बिच्छू बिलोंग करता है उसी से दूसरा और कौन बिलोंग करता है, टीक। टीक मतलब खटमल होता है, नहीं, टीक मतलब क्या होता है, बताइए टीक मतलब क्या होता है। टीक मतलब आपका किलनी ना। विच ऑफ द फाइलम हैज नन ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, कह रहा कौन ऐसा है जो यहाँ पे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो सभी ऑर्गेनिज्म इकाइनोडर्मेटा के जो होते हैं मैरीन होते हैं, तो सही आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आप कहेंगे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। कल के नोट्स में भी ये लाइन हमने आपके लिए रखी थी और ये एनसीईआरटी में भी लिखी गई है। वर्टिब्रेट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, वर्टिब्रेट जो है कैरेक्टराइज नहीं है किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन आर एब्सेंट। यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो ये चीज जो है इसका कैरेक्टर में नहीं आता। स्पर्मेथिका इन द स्पर्म अर्थवाम, अर्थवाम का स्पर्मेथिका जो होता है एक इसका काम करता है, तो आपका फॉर स्टोरेज ऑफ द स्पर्म ऑब्टेन्ड बाय द अर्थवाम ड्यूरिंग द कपलेशन एंड यूज्ड फॉर द फ्यूचर, कह रहा कि ये जो है स्पर्म को निकालते हैं और इसका उपयोग किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। आगे इंसेक्ट हैव 3 पेयर लेग, इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं, 3 पेयर लेग पाए जाते हैं। लीच सिक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट, लीच में एक एंटीकोगुलेंट निकलता है जिससे रक्त सक करते वक्त सूखता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, हीरोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरोडीन कहा जाता है। कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा इज नॉट कंसर्न विथ, कह रहा कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में नहीं कंसर्न करता है, नहीं जुड़ा होता किससे, तो आप कहेंगे ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, किससे नहीं संबंधित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। द एडहेसिव पैड यानी सॉफ्ट पैड्स प्रेजेंट इन द लेग ऑफ द कॉकरोच आर, सॉफ्ट पैड जो है कॉकरोच में जुड़े होते हैं किससे, तो आप कहेंगे पेनेटुला से। किससे जुड़े होते हैं, पेनेटुला से, ये टी है, प्लेंटुला से जुड़े होते हैं। अर्थवर्म हैव द हाउ मेनी सेगमेंट्स, अर्थवर्म की बॉडी में 115 टू 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ट्यूब फीट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ, ट्यूब फीट जो है लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं किसमें, स्टार फिश में जो है ट्यूब फीट जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। फ्लैम सेल इज द स्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ, फ्लैम सेल जो है स्क्रेटरी ऑर्गन होता है किसका, तो आप कहेंगे प्लेनेरिया का। किसका स्क्रेटरी ऑर्गन होता है, प्लेनेरिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गन हैव सिमिलर फंक्शन, कह रहा कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसका फंक्शन जो होता है और सिमिलर होता है, यानी ये आपको बताना होगा। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म, मेलपिगियन ट्यूबुल्स इन कॉकरोच एंड यूनिट ट्यूबुल्स इन द रैट, ये सभी समान काम करते हैं। आगे आ जाते हैं।
Which one of the following is the common in silverfish, scorpions, dragonfly and prawn? कह रहा कौन जो है इन सब में कॉमन होते हैं, इनके बारे में बताना है, यानी स्कॉर्पियन में, ड्रैगन फ्लाई में, प्रॉन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 पेयर लेग नहीं, यहाँ पे क्यूटेनियस क्यूटिकल ऑफ द 2 पेयर नहीं, ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं और यहाँ पे काइटेनियस स्क्लेटन पाए जाते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स is not typical of the class Mammalia. 10 pair of the cranial nerves. 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो हैं ये मैमेलिया में नहीं पाए जाते हैं। मैमेलिया में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाया जाता है। अगर आपने गलती से लूसेंट पढ़ी हुई तो लूसेंट में गलत दिया है, 10 पेयर दिया है, वो आपका वहां पे गलत है। अगर आप लूसेंट की जो समरी वाला देता है उसमें 10 पेयर दिया मैमेल्स में, जो गलत दिया है। ठीक है, एक वीडियो हमने वहां से बना दिया था, आपका शॉर्ट वीडियो था, तो उसमें भी हमने वही लूसेंट का पढ़ा दिया था, तो उसमें आपका 10 दिया था हमने, हालांकि कमेंट में नीचे दिया था। तो अगर आप देखे हो तो उसको जानते रहिए कि 10 पेयर गलत है, 12 पेयर होता है मैमल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल्स मेंटेन हाई एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सच एस मैमल्स? कह रहा किसमें बॉडी टेम्परेचर मैमल्स की तरह जो है पाए जाते हैं? तो वो है बर्ड्स में, यानी कैसा होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। कैरापेस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टर्टोइस। कैरापेस किसके सरफेस पे पाया जाता है? टर्टोइस के ऊपरी कवच को कहते हैं, तो उस पे पाया जाता है। रूमिनेंट्स बिलोंग टू द ऑर्डर। रूमिनेंट किस में आते हैं? आर्कियोडेक्टाइला के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? रूमिनेंट्स आ जाते हैं। रूमिनेंट्स मतलब जुआली करने वाले जानवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीगैमस? कौन ऐसा है जो पॉलीगैमस है? तो वहां पे आपका सही आंसर हो जाता है डियर। और साइटिक वेन ऑफ द फ्रॉग ओपन इन, साइटिक वेन फ्रॉग में ओपन होती है पेल्विस रीजन में। किस में ओपन होती है? पेल्विस रीजन में ओपन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द नोटोकार्ड? जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है किसमें? पूरी लाइफ में। उससे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फियाक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फियाक्सस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल? कह रहा है कि कौन ऐसा है जिसका मैचिंग सेट यहाँ पे 3 एग्जाम्पल साथ मैच कर रहा है? तो यहाँ पे पोरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, प्नेटुला। तो सही है, सही सेट बताना। अच्छा, निडेरिया, बोनेलिया ये तो मछली होती है, गलत हो गया। प्लेटेलमेंथीज ये आपका प्लेनेरिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मोलस्का में कौन कौन है? लोलिगो है, टेरिडो है, ऑक्टोपस। तो ये आपका सही, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा में। तो आप एनेलिडा को ढूंढिए, पहले तो एनेलिडा को ढूंढ लीजिए। एनेलिडा के साथ कौन किसको मिला लीजिए? आर्थ्रोपोडा को। हमने शुरुआत में बताया कि 2 तरह का होता है, एक होता है होमोमेटामेरिक, पहला पॉइंट था, और दूसरा होता है हेट्रोमेटामेरिक। तो यहाँ होमो होता है, यहाँ पे हेट्रो होता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द लिविंग फॉसिल? कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल के रूप में जाना जाता है? उसका नाम है लिविंग फॉसिल नहीं है। अच्छा, लिविंग फॉसिल नहीं, इसे फॉसिल्स ही कहते हैं। तो ये फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स। और जो लिविंग फॉसिल है पेरिपेटस है, किंग क्रैब है और सेप्नोडॉन है। इन्हें लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप में अकेले बचे हुए हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स टू ऑल द 4 गिव बर्थ ऑफ यंग वन? कह रहा कौन ऐसा है जो अपने यंग वन होने पे भी बच्चे को जन्म देता है, यानी बच्चा मैच्योर नहीं होता है और जन्म दे देता है? कौन कौन है इसमें? तो आपका है कंगारू है, हेडेग है, और आपका कौन है? डॉल्फिन है, लोरिस। आगे आ जाते हैं। 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन द सेंटीपीड्स, कॉकरोच एंड क्रैब्स। 2 कॉमन लक्षण बताने हैं सेंटीपीड में, कॉकरोच में, और किसमें? सेंटीपीड में, कॉकरोच में, और किसमें? क्रैब में। तो आप कहेंगे जॉइंटेड लेग एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। आगे आ जाइए। बाइलेटरल सिमेट्री एंड लैक ऑफ द नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बाइलेटरल सिमेट्री का पाया जाना और नीडोब्लास्ट का पाया जाना एक किसके लक्षण हैं? तो आप कहेंगे ये लक्षण होते हैं जो है आपके टिनोप्लाना एंड बोरी के। किसके? टिनोप्लाना एंड बोरियो के। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस
विदाउट यूटिलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कह रहा कौन ऐसा है जो सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन करता है लेकिन माइटोसिस नहीं करता है, उसके बारे में आपको बताना है। माइटोसिस नहीं करता है वो है आपका साइकान। कौन है? साइकान। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सक्लूसिवली टू द मैमल्स। कह रहा कौन ऐसा है जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मैमल्स में आपके उपस्थित होते हैं और इसकी वजह से आप उसे अलग नहीं कर पाते। मैमल्स का एक मेन लक्षण है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका आपका, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया इसलिए रखा गया। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरीज, स्कॉर्पियंस, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश। कुछ प्रश्न ऐसे हैं यहाँ पे जो प्रश्न 1 या 2 बार पूछे गए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए तो बार बार आपसे यहाँ पे भी रख दिए गए। ठीक है, तो उनकी भाषा शैली बदल करके बार बार आपसे पूछी गई है। जैसे यही प्रश्न देखिए अभी हम लोग ऊपर भी करके आए हैं। इन सब में क्या पाया जाता है? डॉर्सल हर्ट पाया जाता है, चूंकि ये क्या है, ये नॉन कार्डेट है। ठीक, या ये कहते हैं इन्वर्टिब्रेट है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। कंगारू, पैरट और प्लेटिपस में क्या कॉमन होता है? तो आप कहेंगे होम्योथर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? होम्योथर्मी होते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मिसमैच। कह रहा कौन ऐसा पेयर है जो मिसमैच है? तो आप कहेंगे पाइला गुबलूसा को पर्ल कल्चर में काम नहीं करता, जबकि एपिस इंडिका हनी बनाता है, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क बनाते हैं। केनिया लैका जो है ये लैक कीट कहे जाते हैं, यानी लैक का निर्माण करते हैं, लेकिन ये पर्ल ओयस्टर से पर्ल बनता है, पाइला से पर्ल का फॉर्मेशन नहीं होता। आर्डर प्राइमेट कंटेंट, प्राइमेट के आर्डर के अंतर्गत कौन आता है? ये तो जब ऐसे आपका चैप्टर शुरू होता है कई बार ये चीज़ें आपके सामने गुजरी होंगी। जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है उन्हें प्राइमेट में रखते हैं, यानी मंकी एंड मैन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म प्री फाउंड इन इंडिया। कह रहा कौन ऐसी स्पीसीज है सिल्कवर्म की जो पहले से हमारे भारत में पाई जाती है? एंथ्रेरिया पोफिया। एंथ्रेरिया पोफिया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कैटरपिलर एंड मैगट आर, कैटरपिलर और मैगट क्या है? लार्वा हैं। और किसके लार्वा? कैटरपिलर आपके बटरफ्लाई के, मैगट लार्वा आपके हाउस फ्लाई के। तो सही है। उसके बाद आ जाते हैं इन विच सेगमेंट्स इज द अर्थवर्म इज द क्लाइटेलम प्रेजेंट। कह रहा है अर्थवर्म के किस सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है? तो आप कहेंगे 14 to 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है। ऑस्फ्रीडियम इज द पाइला ग्लोबुलोसा। पाइला ग्लोबुलोसा में ऑस्फ्रीडियम जो होता है वो किसका काम करता है? तो आप कहेंगे कीमो रिसेप्टर का काम करता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है कीमो रिसेप्टर। सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सेंसियल एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे एस्केरिस में पाई जाती है। सेंसियल एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? एस्केरिस में। द कलर ऑफ द बॉडी इज अर्थवर्म एंड ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो कलर होती है यानी ब्राउन कलर में होती है, ऐसा क्यों होता है? तो वहां पे पोरफायरिन पाया जाता है। वहां पे क्या पाया जाता है? पोरफायरिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ जाएंगे। हाइड्रा पंचर्स द विक्टिम बाय इंजेक्टिंग द केमिकल। हाइड्रा अपने विक्टिम को क्या करता है? विक्टिम को पंचर कर देता है। कैसे? तो हाइप्नोटॉक्सिक कर देता है, यानी उसे हेप्नोटॉक्सिन केमिकल के द्वारा उसे क्या कर देता है? घायल कर देता है। लिम्बलेस एम्फीबिया बिलोंग टू, लिम्बलेस एम्फीबिया किस ऑर्डर के अंदर बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे गेम्नोफोनिया के अंदर। जिम्नोफोनिया के अंतर कौन आ जाते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया। द लिम्बलेस एम्फीबिया का एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर आपको बताना है। द टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम फाउंड इन द ल्यूकोसोलिनिया इज, ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार का आपका जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तेस्कान टाइप का पाया जाता है। ल्यूकान टाइप का किस में पाया जाता है? आपको बताना है ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस। कौन सा स्नेक ऐसा है जो कि नॉन पॉइजनस है? जैसे कि पाइथन नॉन पॉइजनस होता है। सिस्टोड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फ्लैटवर्म बाय द एब्सेंस ऑफ, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, और उसके बाद इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन, हाइड्रा में निमेटोसिस्ट पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किस में? एपिडर्मिस में। अब इधर आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन सीन, किस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? वो है लीवर फ्लूक।
द पोस्टीरियर एनल टेल इज प्रेजेंट इन, पोस्टीरियर एनल टेल किसमें पाया, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है कार्डेट्स का लक्षण होता है कार्डेट में। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ए। आगे बढ़ जाइए। फाइंड द आर्ट एग्जाम्पल, कौन अलग है उसका एग्जाम्पल बताना। सी पेन अलग है, सी बाकी सब एक है, सी पेन अलग है। इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवरऑल द स्टॉक कॉल्ड, आई के जो स्टॉक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एमेटोफोर लार्वा कहा जाता है, एमेटोफोर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एक्सोस्केलेटन एंड द स्केल्स आर पेयर्ड कपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द पेनिस, तो आप कहेंगे लिजार्ड। यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाता है, लिजार्ड्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू कैरेक्टर्स ऑफ द टीनिया सोलियम, कह रहा कौन ऐसा है जो टीनिया सोलियम का कैरेक्टर नहीं रखता है, वो है मेटामेरिज। और इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, डेफिनिया इज कॉमनली नोन एज, डेफिनिया किस मुख्यतः जाना जाता है वाटर फ्लीज के रूप में, यानी वाटर फ्लाई के रूप में जाना जाता है। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द क्लास क्रस्टेसिया, कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो क्लास क्रस्टेसिया में पाया जाता है, तो सिफाइलोथोरैक्स, गिल्स एंड अपेंडेजेस, सिफाइलोथोरैक्स, गिल्स और अपेंडेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर द एक्जिलोटल लार्वा, कह रहा कौन ऐसा है जो एक्जिलोटल लार्वा में पाया जाता है, सही है। तो यहाँ पे आपका इट्स सो न्यूटिनी ऑफ द पैडोजेंसिस, एब्सेंस ऑफ द थायरॉक्सिन इफेक्ट मेटामॉर्फोसिस, इट इज द लार्वा ऑफ द हेमिकार्डेट्स, तो आप कहेंगे सही आंसर होता है ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। इट शो द न्यूटिनी ऑफ द पैडोजेंसिस और दूसरा एब्सेंस ऑफ द थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन इफेक्ट ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेट बाई, तो ये किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के द्वारा होता है। आगे आ जाते हैं। बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिमिलर सेगमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड द मेटामर्स और सोमाइट्स, इन्हें क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं या सोमाइट्स कहते हैं। और इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया गया होगा। तो कितने सोमाइट्स पाए जाते हैं, 115 से लेकर के 120 तक सोमाइट्स पाए जाते हैं, 110 से 120 तक। बाउचेरिया इज फाउंड इन द लिम्फ नोड, कहाँ पे पाई जाती है, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी जो है इसे आप क्या कहते हैं, फाइलेरियल वार्म कहते हैं, और ये लिम्फ नोड पे पाया जाता है। अर्थवर्म हैव नो skeleton but during burrowing the interior and become turgid and act as the hydraulic skeleton, it is due to the, तो आप कहेंगे सिलोमिक फ्लोट्स, किस में पाए जाते हैं, सिलोमिक फ्लोट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्क्रिप्शंस अबाउट एंड द एनिमल कंसेंट, कह रहा कौन जो है एनिमल कंसेंट की तुलना में सही है आपका, तो आप कहेंगे रेट लेफ्ट किडनी आर द स्लाइटली हायर एंड पोजिशन देन द राइट वन। Cockroach 10 pair of the sperkles, 2 pair on thorax and 8 pair of the abdomen, तो आपका सही आंसर हो गया ए वाला, आपका ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following is the not characteristic of the phylum Escalmenthes, कौन है, तो आप कहेंगे Pseudocylum। आगे आ जाइए, ज़्यादा प्रश्न नहीं है आपके, 170 या कितने प्रश्न बताते हैं, 180 100 कितने हैं बता रहे हैं, 180 185 या 86 प्रश्न है। लास्ट प्रश्न मैं आपको बता दूं 175 और इधर आ जाते हैं 180 क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन था, कहाँ चला गया भाई, अभी हम लोग बात कर रहे थे किस पे, इस पे 150, हाँ एस्केरिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपका हो गया था प्रेजेंस ऑफ द आइदर ट्रू सिलोम और नॉर मेटामेरिज, ठीक। इन विच ऑफ दिस द फाइलम विच इज द एडल्ट शो द रेडियल सिमेट्री, कह रहा है कि जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और लार्वा जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और ये पाया जाता है आपका किसमें, तो आप कहेंगे इकाइनोडर्मेटा में। द नंबर ऑफ गिल प्रेजेंट इन द ऑस्टिक थीज में कितने गिल पाई जाती हैं, तो 4 पेयर गिल पाई जाती है। द नंबर ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज, मेल और फीमेल में कॉकरोच में कितने एब्डोमिनल सेगमेंट पाए जाते हैं, 10 एंड 10 पाए जाते हैं। इन अर्थवर्म द कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल मीडिया फोल्ड ऑफ द डॉर्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड द टेप्लोसोल
इज प्रेजेंट इन द टेफ्लोसोल कितने सेगमेंट में, 26 से लेकर के 35 सेगमेंट में टेफ्लोसोल पाया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द राना टिग्रीना अप टू द जीनस। राना टिग्रीना को जीनस तक आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कार्डेटा हो जाए, फाइलम कार्डेटा, एक्रेनिएटा, ग्नेथोस्टोमेटा, एम्फीबिया, और इसके बाद आपका आ जाता है राना टिग्रीना। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका द क्लोएका ऑफ द फ्रॉग इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो इन तीनों ट्रैक को एक ही जगह मिला देते हैं और उसी को क्लोएका के नाम से जाना जाता है। मेजोग्लिया इज सीन इन द मेन बिटवीन। मेजोग्लिया किन दोनों के बीच में पाया जाता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, मेजोग्लिया पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक मैमल में। ग्रीन ग्लैंड इज द स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ। ग्रीन ग्लैंड जो है स्क्रिटरी ऑर्गन है, किसका ऑर्गन है, तो आप कहेंगे प्राण का स्क्रिटरी ऑर्गन होता है। द पैरासाइट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द सिंगल होस्ट इज। कह रहा पैरासाइट जो है एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। सही आंसर कौन होगा, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस आपका सही आंसर हो जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है किस फाइला में, तो आप कहेंगे इकाइनोडर्मेट्स में। किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। रॉयल जेली इज सिक्रीटेड फ्रॉम। रॉयल जेली सिक्रीट होता है किस में, तो आप कहेंगे हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड में। किस में, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड में सिक्रीट होता है। और उसके बाद यहाँ पा जाते हैं इन विच द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सिलोम इज एब्सेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सिलोम एब्सेंट होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो लेकिन सिलोम ना पाया जाए, एसिलोमेटिक हो, और कौन होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। हमने कल भी आपको बताया था। ए वैक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी टू रिपेयर कॉम्ब इंच कॉल्ड। तो आप कहेंगे प्रोपोलिस, क्या कहते हैं, प्रोपोलिस कहा जाता है। और उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंपाउंड आई आर प्रेजेंट। कौन सा ऐसा फाइला जिसमें कंपाउंड आई पाया जाता है, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई पाए जाते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। कैरल एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स में कौन सा जो है इन्फेक्टिव स्टेज होता है, तो उनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है एग विद द सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। एग अपने दूसरे अवस्था के लार्वा के साथ जब जुड़ा होता है। चूज द माइनर क्रॉप फ्रॉम द माइनर कार्प फ्रॉम द। अच्छा, माइनर क्रॉप आपको बताना है, लेबियो हो गया, और उसके बाद लेबियो रोहिटा है, कलबासु है, ये सभी जो है माइनर क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑर्निथोरैंकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑर्निथोरैंकस एक एग्जाम्पल है मोनोट्राइम मैमल्स में। द लाइफ स्पान ऑफ द हनी बी ड्रोन इज। हनी बी ड्रोन का लाइफ स्पान कितना होता है, 1 से 2 मंथ का। और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बिलोंगिंग टू द किंगडम। कह रहा है कि ये किस में आते हैं, तो प्लांटिंग में आ जाते हैं। और उसके बाद ड्यूट्रोस्टोम कंडीशंस एंड इंटरमीडिएट रेडियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, कार्डेटा के और इकाइनोडर्मेटा के। विच वन ऑफ द दीज इज द रिफर्ड एज द बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से कौन जाना जाता है, यूप्लेक्टिला जाना जाता है, आप सब जानते हैं इसे। द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूब फीट का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इकाइनोडर्मेटा का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इकाइनोडर्मेटा का होता है। टू चैम्बर हर्ट इज द फीचर ऑफ। 2 चैम्बर हर्ट फीचर है किसका, एम्फीबिया, सॉरी पिसेज का। और थर्ड चैम्बर किसका होता है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में पाया जाता है। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ पिसेज का होता है, यानी फिशवर्क का। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपरली मैच। कौन यहाँ पे प्रॉपरली मैच है, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, स्पाइडर, मोलस्का, सिफेलोपोडा, यूनियो, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ट्रिमेटोडा, प्लेनेरिया, या आपका इकाइनोडर्मेटा, स्ट्रेसिया या स्टारफिश। तो आपका सही हो जाता है इकाइनोडर्मेटा, स्ट्रेडिया एंड स्टारफिश। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉइजनस। कौन ऐसा है जो ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो होलोडर्मा। होलोडर्मा जो है बहुत पॉइजनस होता है। वेनम ऑफ द कोबरा अटैक टू द। वेनम ऑफ कोबरा किस पे अटैक करता है, तो आप कहेंगे नर्वस सिस्टम पे। किस पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ट्यूब फीट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ। ट्यूब फीट किसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, तो आप कहेंगे स्टार फिश का। किसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, स्टार फिश का।
प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे निडेरियन में। किस में पाए जाते हैं, निडेरिया में पाए जाते हैं। और इसके बाद आ जाएंगे टिश्यू आर एब्सेंट इन द बॉडी ऑफ, टिश्यू जो है किसकी बॉडी में एब्सेंट होते हैं, तो आप कहेंगे स्पंज की बॉडी में टिश्यू नहीं पाया जाता है, यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे बढ़ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल्स इज बायलेटरल सिमेट्रिक, कह रहा कौन सा ऐसा ग्रुप का मेंबर है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और वह भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। बायलेटरल सिमेट्री हो और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो उसे कहते हैं एस्केलमेंथीज, क्या कहा जाता है, एस्केलमेंथीज के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेज जॉलेस फिश, कौन सा ऐसा पेयर है जिससे हम लोग जॉलेस फिश के नाम से जानते हैं, यानी जबड़ेदार मछली पाई जाती है। तो यहाँ पे बिना जबड़े वाली मछली पाई जाती है, तो लेम्प्री है और हग फिश है, ये जो है जॉलेस फिश होती हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ देयर सर्व्स बोथ एंड माउथ एज वेल एज एनस, तो उसे फेसियोला कहते हैं। एक किसका मेंबर होता है, आपका प्लेटेहेलमिन्थेज का मेंबर होता है, यानी इसमें जो है एक ही ओपनिंग पाई जाती है, उसी से इसका, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डाइजेशन के अंतर्गत रखा गया। कल इस पे भी हमने आपके चर्चा कर दिया था और एक एक करके सब बता देते। आपको एक बात और बता दें कि स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आप सभी लोगों को ये क्लासेस तो दी जा रही हैं, इसके बाद आपकी जो है CUET की एग्जाम के लिए आपकी क्लासेस दी जाएंगी। इसके बाद जैसे ही ये सभी खत्म हो जाता है, NCERT की क्लास खत्म हो जाएगी, जितने हमारे TGT PGT के मित्र देख रहे हैं उनके लिए फिर से इसका रिविजन कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे सभी, और इतने के साथ ही साथ यानी पूरी NCERT, पूरी प्रीवियस ईयर, और आपकी हिंदी में भी पूरी NCERT करा दी जाएगी। क्लास 11th और 12th का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, एकदम नीट हो, चाहे TGT हो, PGT हो, बायो हो, चाहे कोई भी ऐसे क्लास हो, मतलब चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं चाहे वो, तो 11th से लेकर के और PG लेवल तक की आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई। एक वीडियो हो चुका है, आगे उसकी वीडियो आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी, वह वीडियो भी आपको देखने का मौका मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आप उसे देखते रहिए। 31 मई से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नीट फाउंडेशन 2024 की बैच, फाउंडेशन एंड टारगेट बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। नीट का 2024 के लिए आपका 31 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे TGT PGT के मित्र देख रहे हैं, निराश ना हो, आपके लिए भी हम नई तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए इस बार CTET का और UP-TET का दोनों का बैच हम लेकर के आ रहे हैं। सुपर टेट का भी बैच लेकर के आएंगे और उसकी भी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। ना तो NCERT छूटेगा, ना ही कोई और पार्ट छूटेगा, यानी पूरी तरह से ये वीडियो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फेसियोला होगा, इसका आंसर। आगे बढ़ जाए। Given below are the type of the cell present in the some animals. Each one is the specialized to perform a single specific function except, कह रहा है कौन ऐसा है जिसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑफ द फंक्शन बिना एक्सेप्शन के हैं इंटरस्टिशियल सेल का पाया जाना। किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है जो है ऐसी सेल का, टाइप ऑफ सेल का सब एनिमल में ईच स्पेशलाइज्ड परफॉर्म टू सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल की बात हो रही, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर हार्ट, कह रहा कौन ऐसा सेट ऑफ एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देख के बताना है 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं, और किस में पाए जाते हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं। तो स्टडी विद प्रदीप की यह महत्वपूर्ण क्लासेस आपको कैसी लगी? आपकी जीत हमारी जीत है, ये हमारा स्लोगन है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप सबके लिए बहुत अथक परिश्रम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। देखिए ये म्यूचुअल शेयरिंग है, आप साथ साथ चलेंगे तो आपको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, क्योंकि हर आदमी जब परिश्रम करता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बायोलॉजी आप तक जो इतनी कीमती हो गई है, वो कीमती तो है ही, लेकिन उससे इतना ज़्यादा पैसे में बेचा जा रहा है, उससे अच्छा है कि आप तक हर एक व्यक्ति, राजा का बच्चा राजा ना हो, हर एक व्यक्ति चाहे वो गरीब हो अमीर हो चाहे जैसा हो, वो पैरेलल दुनिया में आए और सभी लोग बायोलॉजी को से अवेयर हो सकें, बायोलॉजी के बारे में सब चीज़ें सीख सकें, जान सकें और बायोलॉजी को अपना मान सकें। इसलिए चैनल लगातार आप सबके बीच में बायोलॉजी की श्रृंखलाएं लेकर के उपस्थित है।
हमारा संकल्प वही है, स्टडी विद प्रदीप। आपकी जीत हमारी जीत है और इस जीत का लक्ष्य आप सब तक है, आप तक है और आपसे भरोसा है कि आप इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे और चैनल को जितने जल्दी हो सकता है इसे ग्रोथ के लेवल तक ले जाने में मदद करेंगे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज ही आपके चैप्टर नंबर 5 की आपकी रिवीजन क्लास हो जाएगी और आज ही की रात में या कल सुबह जो है आपको चैप्टर नंबर 5 का का रिवीजन हो जाएगा और शाम को चैप्टर नंबर 6 की दोनों क्लासेस हो जाएंगी। यानी सैटरडे तक, इस संडे तक आपकी 2 यूनिट फिनिश हो जाएगी। अगली 2 यूनिट जो है फिनिश हो जाएगी आपकी इसी सप्ताह में लास्ट में, यानी 30 तारीख तक आपकी अगली 2 यूनिट समाप्त हो जाएगी। अब मामला आता है कि क्लास 12th की 4 यूनिट पूरी बची जो कि एक सप्ताह में हमें ख़त्म करना है। ठीक, उसी के साथ 500 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करना है। आप मान चलें कि आपके 4 तारीख तक हम पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। बस आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करते रहिए, आपकी सारी क्लासेस आपके द्वार पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने मित्रों को शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।